इसके दरमियान में भाई गैप्स रखे हुए हैं, वो अभी निकलेंगे ईंटें। कहाँ पे हैं पे क्या हैं गैप्स वहाँ पे ना, वो मतलब सुराख होंगे? बस ठीक। तूने फ्रंट का डिजाइन खराब कर दिया, पता तुझे भी है कि तूने खराब कर दिया, लेकिन तू अब मानना नहीं चाह रहा क्योंकि ना इसने खुद अपनी मर्जी से करवाया। मर्जी से बनवाया, शौक से बनवाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है जी 4 बज गए जी पूरे। और मौसम के अपडेट दूँ तो आज बहुत गर्मी और हबस वाला मौसम था। जुम्मे का दिन था, तो सबसे पहले भी आप सबको जुम्मे का दिन मुबारक हो। और भाई आज जुम्मे वाले दिन मिस्त्रियों की भी छुट्टी होती है, सारे मिस्त्री जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है। एक दिन होता है काम करना चाहिए, उस दिन जुम्मे वाले दिन छुट्टी कर लेते हैं। तो फिर आज बाकी कामों की तो मसरूफियत नहीं थी। अभी ये लेके आया हूँ जी मैं स्प्रे। आपको बताया था कि हमारे धान को ना वो परवाना जो कहते हैं ना वो, और पत्ता लपेट एक बीमारी आई हुई है जी, तो उसके लिए स्प्रे करना था जी। ये अभी स्प्रे में लेके आए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी बाईफेनथ्रीन। और ये जो है ना मिली है जी हमें कितने की? 1800 रुपये की। ये भाई 1.5 एकड़ की है, यानी कि 1 एकड़ से ज़्यादा की है। और ये एक टैंकी में ना 70 से 75 सीसी डालना है। वह हमारे इधर पड़ोसी हैं जी, उन्होंने स्प्रे भी करके देना है जी। तो एक टैंकी का स्प्रे करने का जो पैसे हैं ना वो 120 रुपये लेते हैं जी, यानी कि 5। इसके साथ तो नहीं है, वो टंकी के साथ कह रहे हैं कि होगी। अच्छा। तो ये जो है 1.5 एकड़ का है, ये हमने 1 एकड़ में डालना है। बाकी जो बचेगा ना उसको कह रहे हैं कि रख लेना, बाद में काम आएगा। तो ये जो है ना वो जो परिंदे से पत्तियाँ सी उड़ रही होती हैं, जिसको हमने परवाना का नाम दिया हुआ है वो, और पत्ता लपेट बीमारी जिसमें पत्ते ख़राब होने लग जाते हैं वो, उन दोनों के लिए ये इलाज है जी। देखते हैं भाई इलाज काम करता है या नहीं करता, बस इंतज़ार है टंकी वाले भाई का जिसने स्प्रे करके देना है। अच्छा भाई, कल आपको पता मैंने किचन की सारी कैबिनेट्स जो है ना पेंट कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी हो गई थी, सारा काम हमारा फिनिश हो गया था। आज भाई मैंने ना बाहर वाला जो टक्कर है ना उसका भी भाई वाइट कह रहा हूँ, जो ये दीवारों का पेंट है येलोइश वो भी मैंने कर दिया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये थोड़ी पीली है जी, अंदर आपको वाइट लुक आएगी इस तरह से। ये भी भाई मैंने काम आज सुबह ही कर दिया था जुम्मे के नमाज से पहले। तो ये किचन अब हमारा जो है ना बस डस्ट वगैरह की सफाई करने वाला है। बाकी जो है ना भाई कैबिनेट्स लगाने के लिए हमारी जगह रेडी है। ये जो स्प्रे लेके आए हो ना, ये भाई करना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग में जिस टाइम बिल्कुल सुबह का टाइम हो, या फिर ये शाम के टाइम करना चाहिए जिस टाइम धूप ना हो। धूप वाले टाइम में इसको नहीं करते क्योंकि फिर ये जो है ना जल्दी वेपर बन के उड़ जाता है, जिस वजह से ना फिर स्प्रे का असर नहीं होता। और भाई घास के अपडेट दूं तो भाई घास तो हमारा माशाल्लाह से बड़ा हो गया हुआ है जी, और काफ़ी महफूज है जड़ी बूटियों से। मतलब ताकत वाले खेत में तो बहुत उगी हुई है, इधर बहुत कम रेयरली कहीं जो है ना जड़ी बूटी उगी हुई है, जैसे ये उगी हुई है जी। और ये वो मुर्गी वाली नहीं है, ये और तरह की है। तो मैं भाई साथ जो है ना जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी नज़र आती हैं तो मैं भाई इसकी सफाई करता रहता हूँ। ये मुर्गी उग रही है जी, ये ख़राब करेगी। तो इस तरह से जो है ना इसको सफाई करते रहे ना, तो फिर ये कचरा जो है ना घास जड़ी बूटियाँ इसमें, मतलब जो एक्स्ट्रा घास है वो वाली नहीं होगी जो हमें नहीं चाहिए। अभी मैं आपको ताकत के दीवार का जो फ्रंट का कुछ डिज़ाइन फ़िलहाल तक के लिए बन चुका है ना वो दिखाऊँ जी। ये कुछ लुक है जी, थोड़ा सा इधर से जो गोल चक्कर है ना ये वाला, ये प्यारा लग रहा है जी। ये डिज़ाइन है, मुझे सच बताऊँ अभी तक इसकी समझ नहीं आई कि ये क्या बना है। पता नहीं प्लस्तर होने के बाद इसमें कुछ और डिज़ाइनिंग बननी है या क्या सीन है। बहरहाल फ़िलहाल तो कुछ इसकी कोई न मुँह है न कोई मत्था है। ताकत ही बेहतर जानता है कि ये क्या करवाना चाह रहा है। एक चीज़ मुझे समझ आई कि ये वाली जगह जो है ना ये गमला बना हुआ है, इसमें पौधा लगेगा जी। और सेम उसी तरह एक वहाँ पे भी बना हुआ है, 2 ये गमले से बने हुए हैं। बाकी डिज़ाइनिंग का कुछ ख़ास मुझे फ़िलहाल समझ नहीं आई। तो पेंट कह रहा हूँ, सॉरी प्लस्तर होगा तो लेट्स सी, शायद प्लस्तर के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करवानी होगी इसने। तो बार फ़िलहाल ये जी फ्रंट का डिज़ाइन है जी, और साइड्स वाला तो फिर आपने देखा ही हुआ है, वो सारा ही बाकी सारी साइडों से सेम है जी। टाइम जो है ना 4:30 हो गए हैं जी, और इमरान भाई आ गए हैं जी जिन्होंने स्प्रे करना है जी। तो मैं स्प्रे और बाल्टी लेके जा रहा हूँ। टंकी उनकी अपनी है जिससे स्प्रे करते हैं, तो नलका लगा हुआ है ट्यूबवेल के पास, वहीं से भरते रहेंगे और स्प्रे कर लेंगे जी। स्प्रे जो है ना हमने मिक्स करके टंकी बना ली थी। इमरान भाई अभी स्टार्ट करने लगा है जी। ये चीज़ पहले मैंने आपको बनती हुई दिखाई कि टंकी में किस तरह से मिक्स करके कितना डाला है, वो तो मैंने आपको बताया था 70 सीसी।
लेकिन नेक्स्ट टैंकी में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सारा प्रोसेस करके बनाया है भाई हमने। तो ये 1 एकड़ से ज़्यादा भाई हमारा खेत है, 1 एकड़ 1 कनाल यानी कि 9 कनाल टोटल हैं। तो इसमें हम ना 5 टंकियाँ करेंगे जिस स्प्रे की। भाई जिस तरह से इंसान बीमार होता है ना तो दवाइयाँ देनी पड़ती, सेम वही सिचुएशन आजकल फसलों की भी है। बहुत बीमारियाँ लगती हैं तो दवाइयाँ केमिकल खादें दे के उसको सेट करना पड़ता है भाई। नेचुरल सर्वाइव नहीं कर पाती आजकल फसलें। अगर आजकल कहें ना आपके बिल्कुल नेचुरल फसल हो तो भाई कभी भी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। बीमारियाँ लग जाती हैं, ना फिर फल लगता है ना बीज दाना लगता है, ज़ाय हो जाता है खेत। अच्छा भाई, स्प्रे करते वक्त ना एक और चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये तो अब जैसे जैसे हवा पड़ रही है ना तो समझ आ रही है, हवा की डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है ताकि स्प्रे जो है ना सिर्फ खेत पे गिरे, बंदे पे ना गिरे। तो ये देख रहे हैं जी, ये अब ना मतलब इस तरह से जा रहे हैं, फिर इसी तरह से वापस आ रहे हैं। हवा का जो रुख है ना, अभी जो हल्की हल्की हवा चल रही है वो इस तरफ को चल रही है। तो अगर इस तरफ को जाते हुए तो ठीक था, लेकिन वापसी पे ना फिर उल्टा मुंह जब बंदा करके आता तो वो मुंह पे पड़ता है स्प्रे। तो फिर हमने ना ये वाली डायरेक्शन चूज़ किया कि इस तरह से जाएगा, फिर इधर को आएगा। तो हवा का रुख इस तरफ को है तो स्प्रे जो भी जाएगा ना वो इसी साइड पर यानी खेत वाली साइड पर रहेगा जी। तो ये कुछ तरीक़ाकार है भाई। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि ये सिर्फ बीमारी हमारे खेत में नहीं लगी, ये हर किसान के खेत में यही बीमारी लगी हुई है। जो हर किसान यही स्प्रे कर रहा है। उल्टा हमने कोशिश की है कि जितना बचाएं स्प्रे कम से कम करें, खादें कम से कम डालें। किसानों ने इससे भी ज़्यादा डाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। अब देखते हैं भाई कैसा फल मिलता है हमें। अल्लाह ताला जो है ना मेहनत ज़ाया नहीं करते, हमेशा से यही सुनते आए और आगे भी इंशाल्लाह यही होगा। मेहनत की है तो फल भी मिलेगा इंशाल्लाह। फल खेत जो है ना शुरू में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कमज़ोर था, फिर जो ये लास्ट टाइम हमने वो ड्रम में घोल के सल्फ़र डाली है ना, उससे इस खेत को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये मैंने मतलब वाज़े फ़र्क नोट किया। खेत जो है ना ग्रीन हुआ है, मज़ीद डेंस हुआ है, पौधे ने मज़ीद ग्रो किया है अच्छे से। तो मुझे ना फ़र्क ऐसे क्लियर फील हुआ है। चलें भाई, एक टंकी जो है ना हो गई है जी। एक फुल भर के पास आ तो दूसरा 20 एम टोटल यानी का 70 पाउंड है, 70 सीसी। बस ठीक, बाकी भी और पावनी दिखा कहाँ। हाँ बस ठीक है। ये भाई 70 सीसी एक टंकी में जाता है। कितने लीटर की टंकी होंगी? 16 दी 20 लीटर 20 लीटर की जो है ना भाई ये टंकी है जी। तो इसको अब भरते हैं जी। बैटरी कितनी देर दी चल जाती? बैटरी तकरीबन कितनी टंकी करवा दें? 25 टंकी। अच्छा, फिर तो भाई बड़ी बैटरी लाइफ है जी टंकी की ना। 20-25 टंकियाँ जो है ना हो जाती हैं एक बार ये बैटरी टंकी चार्ज हो जाए तो। ये भाई बिजली वाली टंकी है जी, तो चार्ज हो जाती है तो फिर जो है ना इसको वो हैंडल से नहीं लगा हुआ जो मैनुअल चलती है। चले भाई, टंकी फुल हो गई थी। ये दूसरी टंकी अभी स्टार्ट होने लगी है जी। और ये वाला सारा वो लास्ट तक एरिया जो है ना कंप्लीट हो गया जी। और अभी इधर पीछे ये इतना पड़ा हुआ है वो इधर जो है ना अभी दानिश। हाँ जी। तेरा नाम दानिश? तेरा नाम कासिम? तेरा नाम सोनिया। ये भी तीनों बहन भाई हैं जी। सोनिया पहले सोबिया आती थी, हूँ सोनिया आ गई। और इधर तेरा नाम क्या है भाई? शबाज। शबान। तीनों 4 बच्चे आए हैं जी। और इन्होंने ना भाई अपने तीर कमान बनाए हुए हैं। ये चेक करो जी। ये देखो। हाँ,
इसके आगे भाई मजीद खतरनाक करने के लिए सुइयां लगाई हैं। सुइयां ना लगाओ, किसी को लग जाएंगी हैं। किसी को लग गई तो फिर हम नहीं मारते। हाँ तो निकाल दो। चलाते किस तरह से? उसकी साइड पे चलाओ, किसी को लग ना जाए। और उधर जाके चलाओ, उधर जाके चलाओ। मैंने निकाल दी। किसी को लग जाएगी, सुइयां आगे लगाई हुई हैं। ये ऐसे देखना किसकी बराबर ये बड़ी है ना अब मेरी। वाह भाई वाह, कासिम भी बड़ी चल रही है भाई। तो मेरी दोबारा कासिम तीर कमान बड़ी तेज है। तेरी तीर कमान सस्ती हो गई है। अब देखना अमीर की। अच्छा भाई, इस ताकत की दीवार का जो प्लास्टर का काम था ना, मुझे तो था कि कल ये जो ना इस साइड वाली दीवार साइड कंप्लीट कर जाएंगे, लेकिन भाई सिर्फ 2 पर दिए इन्होंने पेंट प्लास्टर किए हैं जी। 2 अभी भी रहती हैं, 2 नहीं 2.5 रहती हैं जी। बहुत स्लो हैं भाई, ठेके में भी स्लो काम करते हैं मिस्त्री। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। दूसरा दिन हो गया है जी स्टार्ट। कल आपको पता है भाई सारे खेत में स्प्रे हो गया था जी। अभी दिन के ना तकरीबन 11-12 बज रहे हैं जी, और हमने खेतों को आज पानी लगाया हुआ है जी। सारे खेतों को आज रिफ्रेश करना है, क्योंकि पहले खेत सुखाए थे स्प्रे करने के लिए, तो आज दोबारा से इनको भरवा रहे हैं जी। ये वाला खेत तो भर गया जी, ये वाला रहता है, और साथ में अगले में भी लगा हुआ है। अगले तीनों खेतों को थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है। घंटा 1.5 और चलाएंगे इंशाल्लाह, खेत जो है हमारे भर जाएंगे। ट्यूबवेल से होकर वापस आया हूँ। अभी सदाकत मुझे मिला जी। सदाकत का ना फ्रंट का डिज़ाइन मैंने देखा, और डिज़ाइन तूने फ्रंट का ख़राब कर दिया। ये क्या बनाया? ये भाई साहब खुफिया डिजाइन है, हर बंदे को नजर नहीं आता। जो बंदा देखता वही आता है, इसमें तो कुछ डिज़ाइन है ही नहीं। ये खुफिया डिजाइन इससे अच्छा तो साइड वाला था। चलो एक सिमेट्री तो है ना, इसकी तो कोई सिमेट्री ही नहीं है कि क्या बना है। हाँ इधर से बता ना मुझे, यहाँ से मैं तो भाई खुद सोच सोच के थक गया हूँ कि कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बनाया है इसने। ये तो मुझे समझ आ गया कि चलो तूने गमला बनाया है। ये भाई प्यार की आंख से नजर आता है। नहीं इसमें क्या है, मतलब ये गमला है और क्या है इसमें? ये सीढ़ी सी बना दी, ये ऐसे 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 ऐसे, ये स्टेप सा क्या चीज़ है? हाँ तो स्टेप है। हाँ। ये भी खूबसूरत लगेगा जब पेंट वगैरह हो जाएगा, प्लास्टर वगैरह हो जाएगा। अच्छा। और इसके दरमियान में भाई गैप्स रखे हुए हैं, वो अभी निकलेंगे ईंटें। कहाँ पे हैं पे क्या हैं गैप्स वहाँ पे ना, वो मतलब सुराख होंगे लंबे लंबे ऐसे गैप्स हैं, इतने इतने चौड़े। अच्छा। लंबे लंबे, तो फिर मतलब वो हवा के लिए गुजरने के लिए होगा। हवा के लिए भी समझ लो और डिजाइन भी समझ लो। लेकिन यार मेरे ख्याल से ना तूने फ्रंट का डिजाइन खराब कर दिया। पता तुझे भी है कि तूने खराब कर दिया, लेकिन तू अब मानना नहीं चाह रहा, क्योंकि ना इसने खुद अपनी मर्जी से करवाया। मर्जी से बनवाया, शौक से बनवाया। ये तो तूने नहीं पिक्चर में दिखाया था, जब तूने वो प्रिंट निकलवा के कुछ डिजाइन दिखाया तो वो तो कुछ और थे ना। उसमें तो जाली सी लगी हुई थी यहाँ पे सारी, वो तो जाली खत्म कर दी है। अच्छा, जाली की जगह हमने गैप्स रख लिए। बस सही है। बहरहाल ना हाँ दिखा कौन सा डिजाइन है। लोगों डिजाइन का ही नहीं पता। देख ये ना आज़दा का दिल को तसल्ली देता है कि ठीक है हो गया, बड़ा अच्छा है। लेकिन इसको पता है कि खराब हो गया डिजाइन। नहीं है। कौन सा बनवा रहे हो? एक सेकंड मुझे तो डिजाइन ढूंढने दो। अच्छा ऐला डिजाइन है जो हाले करियर तो लेने दे। ये भाई जो है ना ये डिजाइन है। हाँ। अच्छा नहीं ये तो अच्छा लग रहा है। ये तो फिर बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, पर्दे का जो पर्पस है वो तो खत्म हो जाएगा। क्यों? बहुत ज्यादा गैप नहीं है। गैप हमने थोड़े करवाए हैं, वो हमने देखे हैं। अच्छा, वो प्लास्टर के दौरान ना मजीद थोड़े हो जाएंगे। सही हो। और तेरे छत से नीचे किचन में पानी आ रहा था, वो देखा है? हाँ घर अब पुराना हो गया ना, दोबारा से शुरू घर नहीं पुराना, वो ख्याल रखना पड़ता। मेरी तरह ख्याल रखा कर, जहाँ सुराख नजर आए वहाँ सीमेंट डाल। अब मुझे पता नहीं ना चलता, तू सूंघ के पहुंच जाता है। हाँ। मेरी हिस्स थोड़ी कम है इसमें। भाई मैं तो जैसे ही मुझे कोई रिस्क फील होता है ना, पानी वाले मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि पानी वाला मसला जो है ना ये लॉन्ग टर्म चलता है, फिर सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ना सदाकत का भी अगले दिन किचन में पानी रिस रहा था वो प्रणाले से, तो वहाँ सीमेंट पता नहीं डाला सीमेंट वहाँ से अभी तक तो नहीं डाला। बात सही है। बाकी भाई सदाकत कह रहा है कि इसमें कुछ चेंजिंग होंगी। फिलहाल तो वो जब वो फाइनल होगी तो देखेंगे। हाँ ना वो तो जब बनेगा तो नज़र आएगा ना। तो ये जो है ना सदाकत कह रहा है कि इस पर्दे में भी इसी तरह से ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स ही बनेंगी, ईंटें निकल जाएंगी, और इसमें भी इसी तरह से होगी, और इसमें भी इसी तरह से होंगी। तो लेट्स सी कैसा बन के निखर के आता है जी डिज़ाइन। फिर आप मिट्टी पावनी है गमले हैं क्या? ये है सिर्फ आर्टिफिशियल है? पूरे झाड़ लावने, ये जो है ना भाई गमले मालदार पौधे लावने नहीं थे। आई तो एक ना अमरूद वाला लाइन, माल्टे, किन्नू, अमरूद, ये जो गमले हैं ना भाई, ये भाई इनमें मिट्टी से मेरा पूरा बाग सजना है। इनमें भाई मिट्टी डल जाएगी, और फूल सूल जो है ना आर्टिफिशियल कह रहा हूँ, सॉरी, जो छोटे साइज़ के फूल होते हैं ना, इसमें भी लग जाएंगे और उसमें भी लग जाएंगे।
और मिस्त्री भाई जो है ना आज ताकत का आया हुआ है जी। जुमा कल था तो छुट्टी थी, आज हफ्ता है। और इधर जो है ना भाई प्लस्तर का काम जो है ना चल रहा है। तीसरी पर्दी को जो है ना, बल्कि दूसरी पर्दी को भी स्टार्ट किया हुआ है। छत से पे मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको थोड़ा ये जो है ना भाई, हाँ अब समझ आ गई। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली ईंटें ये निकल जाएंगी। इसी तरह से यहाँ से लेके ये वाली ईंटें भी निकल जाएंगी। और वो उस नीचे ये तीन आपको डिफरेंट तरह की थोड़ी सी ईंटों का कलर नज़र आ रहा होगा, ये निकल जाएंगी। ये वाली, ये दो ईंटें और ये दो ईंटें सेम इसी तरह से, उधर से भी सेम उसी तरह से उस लास्ट वाली दीवार में से भी। छत पे ना भाई सागत की पहले सोलर प्लेट्स जो है ना यहाँ लगी हुई थी। अभी तो फ़िलहाल सागत ने इधर रखी हुई हैं। अब पता नहीं ये पर्दी कंप्लीट होने के बाद क्या इसने शिफ्ट करनी है, क्योंकि ना फिर साया भी आएगा साफ ज़रा, जब सूरज इस तरफ को जाएगा तो पर्दी का साया भी इन पे आएगा। वैसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि तीन चार प्लेटें जो है ना इसकी इस ममटी पे आ जाएंगी और 2 प्लेटें जो है साथ ऐसे स्टैंड बना के ना लगा के, तो सारा दिन धूप में रहेंगे। तो यही बेस्ट ऑप्शन है इसके पास। लेट्स सी अब कैसे बनाता है। बाकी भाई ये वाली दीवार जो ना बाहर से प्लस्तर हो रही है और ये टाइल्स भी लाया हुआ है ताकि ये ना ऐसे टक्कर सी बनाने के लिए होगी, जैसे वो कुब्बा लक्के का डिज़ाइन बनता है ना, सेम उसी तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे है ना, ये बराबर है, तो ये टाइल जो है ना ये यहाँ करके ऐसे करके लगेगी, थोड़ा सा ना वो एक टक्कर सी बन जाएगी तो खूबसूरत लगती है। मैं तो सोच रहा था कि ना सिटी जाऊंगा तो फोम लेके आऊँगा, वो विंडो वाला जो दरवाज़ा शीशे वाला लगाया बाहर वाली साइड पे, उसमें एक गैप उसको कवर करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ तो पहले ही फोम सलाकत का पड़ा हुआ है। पूछ लेता हूँ इसमें से कोई वाफिर है ना, तो एक पीस मुझे छोटा सा चाहिए, वो कट करके ना वहाँ लगा के ट्राई करते हैं जी। एक डिज़ाइन जो है ना पहले सलाकत ने भाई ये वाला सिलेक्ट किया था, फिर एक और डिज़ाइन भी था, उसमें ना इस सारी दीवार पे ना फ्रंट वाली साइड से जाली लगी हुई थी, वो भी था। फिर अब जो है ना वो सारे कैंसिल करके ना अभी ये वाला डिज़ाइन स्टार्क ने सेलेक्ट किया। आगे एक गमला सा, ये गमले मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से। ये जो है ना भाई गमले की जगह तो थोड़ी जी रखी हो कि कर लाऊँ ये छाँव सी। भाई एक टाइम था इस रास्ते पे सारे ऐसे दरख्त होते थे। ये रास्ता जो है ना हमारी मासी के घर की तरफ भी जाता है, सारे दरख्त हुआ करते थे, साया हुआ करता था। और आज एक टाइम है कि यहाँ एक दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा। फिर माहौल इन्वायरमेंट तो सख्त होगा ना इंसान के लिए। टाइम जो है ना 2:16 हो गए हैं जी। बस ट्यूबवेल बंद करके आया हूँ जी। अभी नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं। कमरा भी हमारा भी ठंडा हो गया है जी। सोलर बंद होता है तो घर में ऐसे ही चलता है, नहीं तो भाई घर में और कोई हैवी पावर वाली चीज़ नहीं चला पाते। तो नहा धो के फ्रेश होते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो गया हुआ है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।